हिंदी साहित्य और उसका इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी के इतिहास और उसके कुछ संदर्भ लेकर आया हूँ कि आखिर हिंदी का इतिहास और उसकी लेखनी शुरू कहाँ से हुआ। हिंदी साहित्य में अब तक लिए गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यक्ति व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। इसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित आंतरिक कराया गया। आचार्य शुक्ल के गहन शोध और चिंतन के बाद हिंदी साहित्य में पूरे इतिहास पर विहंगम दृष्टि डाली है। इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी क्रमिक पद्धति का अनुसरण करते हैं जो अपने आप मार्ग स्वयं प्रशस्त करती चलती है। विवेचन में तर्क या क्रमबद्ध विकास ऐसे हैं कि तर्क का एक चरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से निकलता दिखता है। लेखक को अपने तर्क पर इतना गहन विश्वास है कि आवेश की उसे अपेक्षा ही नहीं रह जाती। आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक आचार्य शुक्ल का इतिहास इसी प्रकार से व्यवस्थित तथा विस्तृत और तर्कसम्मत रूप से चलता है। अपनी आरंभिक उत्पत्ति में आचार्य शुक्ल ने बताया कि साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का सचित्र प्रतिबिंब होता है। इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाने में आचार्य शुक्ल का इतिहास और आलोचना कर्म निहित है। इतिहास की एक बड़ी विशेषता है कि आधुनिक काल में संदर्भ में पहुंचकर शुक्ल जी ने यूरोपीय साहित्य का एक विस्तृत यद्यपि कि सांकेतिकी परिदृश्य खड़ा किया है। इससे उनके ऐतिहासिक विवेचना में स्रोत संपर्क और प्रभावों की समझ स्पष्ट होती दिखती है। अगर हम परिचय की बात करें तो शुक्ल जी ने इतिहास लेखन का यह कार्य कई चरणों में पूरा किया था। सबसे पहले उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ाने हेतु साहित्य के इतिहास पर संक्षिप्त नोट तैयार किया था। इसी संक्षिप्त नोट के बारे में शुक्ल जी ने खुद लिखा है, जिनमें नोट में परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्ति को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना के भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। इसी समय के आसपास हिंदी शब्द सागर का कार्य पूर्ण हुआ और यह निश्चय किया गया कि भूमिका के रूप में हिंदी भाषा का विकास और हिंदी साहित्य का विकास दिया जाएगा। आचार्य शुक्ल ने एक नियत समय के भीतर हिंदी साहित्य का विकास लिखा। कहना न होगा कि इस कार्य में उन्होंने संक्षिप्त नोट से भरपूर मदद ली। इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास का एक कच्चा ढांचा तैयार तो हो गया, परंतु शुक्ल जी इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए थे। आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी गई शब्द सागर की भूमिका से पूर्व साहित्यनुमा कुछ पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी, जिसमें से गरसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन आदि क्षेत्र में कुछ प्रयास कर चुके थे। नागरी प्रचारणी सभा ने 1900 में 1913 ईस्वी तक पुस्तकों की खोज का कार्य व्यापक पैमाने पर किया था। इस कार्य में अनेक ज्ञात अज्ञात रचनाओं और रचनाकारों का पता चला था। इस सामग्री का उपयोग कर मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद तैयार किया था, जिसे रीतिकालीन कवियों के परिचयात्मक विवरण देने में शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद का भरपूर उपयोग किया था। एक तरह से देखा जाए तो आचार्य शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन से पूर्व दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत मौजूद थे। एक तो खुद शुक्ल जी के द्वारा तैयार की गई नोट और दूसरा भूमिका तथा दूसरे अन्य विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकें। इन सब की मदद से आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो शब्द सागर की भूमिका के 6 महीने बाद 1929 में प्रकाशित हुआ। आगे चलकर हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक का ऑनलाइन संपादन प्रमुख लेखक तथा भाषा शिक्षक डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा, रंगारेड्डी आंध्र प्रदेश के नेतृत्व दल के संपन्न हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास का संशोधित और प्रवर्धित संस्करण सन
1940 में निकले। यह संस्करण प्रथम संस्करण से भिन्न था। इस संस्करण में अन्य चीजों के अलावा 1940 ईस्वी तक के साहित्य का आलोचनात्मक विवरण भी दे दिया गया था। यह साहित्य इतिहास की पुस्तक का मुकम्मल पुस्तक के रूप में ले चुकी थी। अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना कुछ इस तरह की, इस ग्रंथ में आदिकाल यानी वीर गाथा काल का अपभ्रंश काव्य एवं देश की भाषा काव्य के विवरण के बाद भक्ति काल की ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा तथा इस काल के अन्य रचनाओं को अन्य अध्ययन का केंद्र बनाया गया। उसके बाद के रीति काल में सभी लेखक कवियों के साहित्य को समाहित किया गया। अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक काल के गद्य साहित्य, उसके परंपरा तथा उत्थान के साथ साथ काव्य को अपने विवेचन केंद्र में रखा गया। अगर अनुक्रम की बात करें तो अनुक्रम प्रथम संस्करण का वक्तव्य, संशोधित और परिवर्तित संस्करण के संबंध में दो बातें। काल विभाग, आदिकाल की वीर गाथा काल संभवतः 1050 से 1375, सामान्य परिचय के रूप में सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य, फुटकर रचनाएं। पूर्व मध्य काल में भक्ति काल संभवतः 1375 से 1700 साल की जो गणना थी उसके बीच का जो प्रमुख था, उसमें सामान्य परिचय, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेम मार्गी सूफी शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, भक्ति काल की फुटकर रचनाएं शामिल था। इसके अलावा उत्तर मध्य काल की बात करें तो सामान्य परिचय, रीति ग्रंथकार कवि, रीति काल के अन्य कवि और आधुनिक काल में गद्य काल संभवतः 1900 से 1980 के बीच का माना जाता है, क्योंकि सामान्य परिचय, गद्य का विकास, गद्य साहित्य का आविर्भाव, आधुनिक साहित्य, गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान संभवतः 1925 से 1950, गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान, गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान संभवतः 1950 से 1975, गद्य साहित्य का प्रसार, गद्य साहित्य की वर्तमान गति, तृतीय प्रथम संभवतः 1975 से, काव्य खंड संभवतः 1925, काव्य खंड संभवतः 1925-1950, काव्य खंड संभवतः 1950-1975 और काव्य खंड संभवतः 1975 के बाद वाली था, इसके बीच का था। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी भारत में विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। उसकी जड़ें प्राचीन भारत के संस्कृत भाषा में तलाशी जा सकती है, परंतु हिंदी साहित्य की जड़ें मध्ययुगीन भारत के अवधि मगधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य में पाई जाती है। हिंदी के गद्य का विकास बहुत बाद में हुआ और उसमें अपनी शुरुआत कविता के माध्यम से जो ज़्यादातर लोक भाषा के प्रयोग कर विकसित की गई। हिंदी भाषा का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश में मिलता है। हिंदी में 3 प्रकार के साहित्य मिलता है, गद्य, पद और चंपू। हिंदी की पहली रचना कौन सी है, इस विषय पर में विवाद है, लेकिन ज़्यादातर साहित्यकार लाला श्रीनिवास द्वारा लिखे गए उपन्यास प्रच्छागुरु को हिंदी की पहली प्रमाणिक गद्य रचना मानते हैं, जो कि गद्य और पद दोनों में से उसे चंपू भी कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतनी। अगली बार फिर से हिंदी की विकास और उसकी विकास यात्रा पर नया वीडियो के साथ फिर आपका सामने